प्रिय मित्रों एवं आदरणीय जनों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने ही चैनल कविताएं और कहानियां रीता के साथ पर। गुरु नानक देव जी के अनमोल सुविचार। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और 10 सिख गुरुओं में पहले गुरु थे। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 को पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को पूरे संसार में गुरु नानक गुरुपर्व और प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी को संसार के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विचारकों में से एक माना जाता है। गुरु नानक देव जी द्वारा व्यक्त किए गए उल्लेखनीय विचारों, शब्दों और कथनों का अनुसरण हर मानव जाति के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। गुरु नानक देव जी द्वारा व्यक्त किए गए अनमोल वचन प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान, शांति, आध्यात्मिकता, सद्गुण, समानता, अच्छाई और प्रेम, सफलता की शिक्षा और ज्ञान देने वाले हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से गुरु नानक देव जी के अनमोल सुविचारों को जानते हैं। अपने अस्तित्व के निवास में शांति से रहो, मृत्युदूत तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। गुरु के भजनों को गाकर मैं प्रभु की महिमा फैलाता हूँ। नानक सच्चे नाम की प्रशंसा करके मैंने पूर्ण प्रभु को प्राप्त किया है। मैं ना तो बच्चा हूँ, ना जवान, ना प्राचीन, ना ही मैं किसी जाति का हूँ। अपने जीवन में कभी यह ना सोचें कि यह नामुमकिन है। भगवान एक हैं, परंतु इसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माण करता है और वह स्वयं मनुष्य का रूप लेता है। कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो लकीरें देते हैं, पर रंग हमको भरना पड़ता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ दे देना चाहिए। ईश्वर की हजारों आंखें हैं और फिर भी एक आंख भी नहीं। ईश्वर के हजारों रूप हैं और फिर भी एक भी रूप नहीं। कोई भी उसे तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकता है, भले ही वह उम्र के कारण हो। जो भी बीज बोया जाता है उस तरह का एक पौधा भी सामने आता है। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। जहां भी प्रत्येक का संरक्षक मुझे रखता है वहां स्वर्ग है। व्यक्ति अपना जीवन सोने और खाने में गंवा देता है और उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया, यानी ईश्वर एक है। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सब कुछ रोशन है। प्रभु के आनंद के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उनके सेवकों के सेवक बन जाओ। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। भगवान के दरबार में सभी के कर्मों का लेखा जोखा होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान
आपकी मदद करता है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहो। अकेले ही लगातार एकांत में ध्यान करने दो, जो कि उसकी आत्मा के लिए सलाम है, क्योंकि जो एकांत में ध्यान करता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। बिना गुरु के कोई दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता। धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में स्थान ना दें। जब धन को हृदय में स्थान दिया जाता है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। विशाल धन से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले राजाओं और सम्राटों की तुलना में वह चींटी महान है, जिसके मन में ईश्वर का वास है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं तो वह शव की तरह है, परंतु यदि वे इसे दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह पवित्र भोजन बन जाता है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और वंदन करो। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। मैं लगातार उसके चरणों का नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ। गुरु, सच्चे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया है। संसार को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना जरूरी है। अज्ञानता के कारण रस्सी सांप प्रतीत होती है। स्वयं की अज्ञानता के कारण क्षणिक स्थिति भी स्वयं का व्यक्तिगत, सीमित, अभूतपूर्व स्वरूप प्रतीत होती है। ईश्वर एक ही है और उसे पाने का तरीका भी एक ही है। वही सत्य है, वही रचनात्मक है और वही अनश्वर है, जिसमें कोई डर नहीं और जो द्वेष भाव से पराया है। गुरु की कृपा द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। सभी मनुष्य एक ही हैं, ना कोई हिंदू और ना मुसलमान, सभी समान हैं। केवल वही वाणी बोलो जो आपको सम्मान दिलाए। जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं है वो कभी भी ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता। ओछी बुद्धि से मन भी ओछा हो जाता है और व्यक्ति मिठाई के साथ मक्खी भी खा जाता है। गुरु द्वारा ही आपके जीवन में प्रकाश संभव है। गुरु उपकारक है, पूर्ण शांति उसमें निहित है। गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला प्रकाश पुंज है। सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और राख की स्याही बनाओ। हृदय को कलम बनाओ, बुद्धि को लेखक बनाओ। वह लिखो जिसका कोई अंत या सीमा नहीं है। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे हैं। जब शरीर गंदा हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मन गंदा हो जाए तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। अहंकार द्वारा ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।